और नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर समाअत के लिए 2 बेंचेस तश्कील दे दी हैं। बेंच नंबर 1 में मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई शामिल है। बेंच नंबर 2 में मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह खान शामिल हैं। मेंबर निसार दुरानी का कहना है कि जो हार गया वो जश्न मना रहा है और जो जीत गया वो धांधली के इल्जामात लगा रहा है। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? हार और जीत जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने PB 14 नसीराबाद, PB 44 कोयटा का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने PB 33 गुजरात, PB 126 झंग और PB 128 झंग का हतमी नतीजा भी जारी करने से रोक दिया है। इसी की तफसीलात के लिए रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज से। अहमद नवाज, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन पर एक और भारी बोझ है और अब इंतखाबी उज़रदारियों के हवाले से समाअत हो रही है। अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के हवाले से जो इंतखाबी उज़रदारियों पर एतराज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में उन एतराज़ात की समाअत का सिलसिला भी जारी है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात जमा कराने वालों के लिए फैसिलिटेशन डेस्क भी कायम किए हैं कि जो भी उम्मीदवार या जो उनको नुमाइंदा जो दरख्वास्त गुजार है उसको गाइड किया जा रहा है। एक परफार्मा भी दिया जा रहा है कि वो क्या क्या चीज़ें जो उनको रिक्वायरमेंट है उस हवाले से वो पूरी करके वो दें। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 बेंच कायम किए गए हैं। एक बेंच नंबर 1 और उसमें मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई है, जबकि बेंच जो 2 है उसमें मेंबर KPK जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह और हसन भरवाना उसमें बेंच नंबर 2 में है। और दोनों जो बेंचेस हैं वो एतराज़ात पर उनकी समाअत का सिलसिला जारी है। तो मेंबर सिंध जो बेंच नंबर 1 को लीड कर रहे हैं उन्होंने जो कि इंतखाबी उज़रदारियों के समाअत के दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो इलेक्शन जीत जा रहा है वो खुशियाँ मना रहा है और जो इलेक्शन हार रहे हैं वो अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन भी आए हैं और वो उसमें एतराज़ात भी जमा करा रहे हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है और जमहूरियत का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो मुतल्लिका आरोज़ हैं उनसे भी रिज़ल्ट मांगा है कि क्या अपडेट्स है। नादरीन को ये बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो आरोज़ फॉर्म 48 और 49 इलेक्शन कमीशन को भेज चुके हैं। अब आरोज़ के पास कोई सवाबदीद इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार तो उनके पास नहीं है वो रिकाउंटिंग करें या उसको कोई प्रोसीड का सिलसिला करें। तो इस हवाले से तमाम तर अब इख्तियार जो हैं जिन आरोज़ ने फॉर्म 48 और 49 नहीं दिए तो वो तो गिनती कर सकते हैं और जो जिन आरोज़ ने फॉर्म 48 और 49 इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं वो नतायज अब इलेक्शन कमीशन है। अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि उस पर क्या फैसला करता है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन के बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बन जाएंगे। अगर ये किसी वजह से यहाँ पर जो फैसले हैं ताख़ीर का शिकार होते हैं या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो ये तमाम केसेस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास चले जाएंगे। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 120 दिन होते हैं फैसला करने के लिए, लेकिन हमने ये देखा है कि 120 दिन की बजाय 5 साल भी गुजर जाते हैं, फैसले सामने नहीं आते और इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपना काम करते रहते हैं। तो इस हवाले से कई मिसालें इलेक्शन कमीशन के सामने भी हैं। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उसको, क्योंकि हाई कोर्ट का जज जो है वो उसको लीड कर रहा होता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को, तो इलेक्शन कमीशन उनको कोई हिदायत जारी नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 120 दिन का वक्त दरकार होता है कि उसमें इंतखाबी उज़रदारियों के जो केसेस हैं तो वो उसमें 120 दिन में फैसला करें। और इलेक्शन एक्ट में ये भी है कि अगर वकील की जानिब से जो दरख्वास्त गुजार है उस वकील की जानिब से अगर ताख़ीर की गई है या कोई तारीखें मांगी गई हैं तो वो भी उसमें मेंशन करेंगे कि इलेक्शन ताख़ीर क्यों हुई है उनके वो जारी करने में या फैसला देने में। तो ये तमाम तार चीज़ें हैं, लेकिन ये सिलसिला इंतखाबी उज़रदारियों का जारी है। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने जो उम्मीदवार हैं उनसे इंतखाबी अखराजात की भी तफसीलात मांगनी है और इंतखाबी अखराजात पर समाअत जारी है। इलेक्शन कमीशन में बड़ी डिटेल से आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया। बहुत शुक्रिया अहमद नवाज।